हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 13 सितंबर फ्राइडे को यानी कि कल होने वाली। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा जानने से पहले हम लोग इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियली यहाँ पर देखेंगे तो 2024 में 2668.89 लाख के प्रॉफिट है। रेवेन्यू 34,965.58 लाख है। एसेट 36,134 लाख है। नेटवर्थ 2346.31 लाख है। रिजर्व 616.31 है। उधारी 26,427.66 लाख है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट के जितना ही लगभग उधारी है, प्रॉफिट से भी ज्यादा उधारी। प्रॉफिट तो सिर्फ 2668 है लेकिन उधारी 26,427 है। प्रॉफिट से ज्यादा इसके पास उधारी है। रिजर्व से भी ज्यादा उधारी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बेहतर या बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। फाइनेंशियली के हिसाब से एक मीडियम लिस्टिंग गेन हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी 130.95% है। ROCE 28.29%। डेब्ट पर इक्विटी 11.26 है और यह बहुत बड़ा नेगेटिव असर दिखाएगा लिस्टिंग पर। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 113.75% है। पैट मार्जिन 8.2 है। पीई प्री आईपीओ 30.69 है एंड पोस्ट आईपीओ 16.75 है। तो फाइनेंशियली इसमें थोड़ा सा उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है। हम लोग मीडियम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस देख ले, विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन की स्थापना 2015 में हुई थी और यह जो कंपनी है एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, इरिगेशन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री एंड माइनिंग एंड रेल रोड की निर्माण में सर्विस प्रदान करती है। यह कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को रेंट पर देता है। दो तरीके से रेंट पर देता है। पहला टाइम बेस्ड प्राइसिंग एंड दूसरा आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग। टाइम बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत कस्टमर से यह फिक्स्ड टाइम के हिसाब से फिक्स्ड पैसा लेता है और आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग के हिसाब से कस्टमर को काम होने के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बेस्ड पर कस्टमर इसको पैसा देता है। तो अपने इक्विपमेंट को दो तरीके से रेंट पर देता है। इसके पास इक्विपमेंट की बड़ी OEMs है जैसे कि विर्जन, केस, लुइगोंग एंड डायनापैक एंड कोमात्सु, एटलस, कॉपको, अशोक लीलैंड, भारत बेंज एंड आइसर मोटर एंड वोल्वो, टेरेक्स पावर स्क्रीन, कैटरपिलर एंड मेट्रो एंड BOMG इत्यादि इसके पास बड़ी OEMs है इक्विपमेंट की। एंड कई सारी इसके पास जो रोड कंस्ट्रक्शन मशीनें हैं जैसे कि लॉरेंस एंड टिब्रो, अशोका, बिल्डकॉन, एफ्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, NCC, GMR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड शाहपुर, पोलोंजी एंड दिलीप बिल्डकॉन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ITD सीमेंटेशन एंड HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, IRB इंफ्रा डेवलपर्स, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट इत्यादि की इसके पास रोड कंस्ट्रक्शन मशीनें भी हैं जिसे रेंट पर देता है। इसके पास टोटल 326 रोड कंस्ट्रक्शन मशीन है। तो यह रेंट पर देकर के पैसा कमाता है। तो बिजनेस कुछ खास नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेजी से हो रही है। एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, इरिगेशन, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री एंड माइनिंग एंड रेल रोड, इन सारी सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की भारी डिमांड भी होती है। लेकिन फिर भी ये बिजनेस कुछ खास या बेहतरीन बिजनेस नहीं है। इस तरीके के बिजनेस में हम लोग मल्टीपल रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक मीडियम लिस्टिंग गेन अगर मिल जाती है तो बेहतर है। 50-60% का अगर लिस्टिंग गेन दे देता है तो लेकर के आउट हो जाए, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। 50-60% इस तरीके के बिजनेस में इनफ रिटर्न्स है। अभी हम लोग देखें तो इस IPO में टोटल 68.14 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 24.14 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 180.39 गुना, QYB में 60.94 गुना, टोटल 68.14 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। एंड इसकी GMP देखें तो इसकी GMP की ओपनिंग क्लोजिंग वाले दिन 75 रुपए पर हुआ है और अभी भी 75 पर ही ट्रेड कर रही है। अपने निवेशकों को 46.1% की बेनिफिट दे रही है और अनलिस्टेड मार्केट में 238 पर ट्रेड कर रही है।
इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 46% जीएमपी में भी जीएमपी गिरे या फिर बढ़ भी सकता है। अगर गिरती है तो 20% से ज्यादा जीएमपी ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम लिस्टिंग गेन 25% एंड अधिकतम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50-55% की लिस्टिंग गेन मिल जाती है तो इनफ लिस्टिंग गेन है। और लिस्टिंग गेन लेकर के जो आउट होना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इस तरीके की बिजनेस में मल्टीपल रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मीडियम लिस्टिंग गेन मिल जाता है, इनफ लिस्टिंग गेन है। आई थिंक के सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।